घर में मनहूनियत लाती है ये 7 चीज़ें आज आज ही निकालें, इन्हें घर से बाहर वरना हो जाओगे कंगाल। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर को वास्तु दोष से बचाए रखने के लिए सिर्फ सही दिशा का होना ही जरूरी नहीं, बल्कि घर की दीवारों और घर में रखी चीज़ों पर भी खास ध्यान देने की ज़रूरत होती है। घर का वास्तु सही हो और वास्तु के अनुसार घर में सजावट की चीज़ें रखी गई हो तो सुख समृद्धि बनी रहती है। वहीं घर में यदि आपको सुकून की नींद, अच्छा सेहतमंद भोजन और भरपूर प्यार अपनत्व नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब कि घर में वास्तु दोष है। इसलिए सिर्फ घर की दिशा ही नहीं बल्कि घर के अंदर रखी हुई वस्तुओं पर भी ध्यान देना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में मौजूद कुछ चीज़ें भी परिवार की तरक्की में बाधा बन सकती है। ऐसे में आइए आज जानते हैं कुछ ऐसी ही चीज़ों के बारे में जिन्हें तुम तुरंत घर से निकाल फेंकना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। पहला, टूटा शीशा। वास्तुशास्त्र के अनुसार दर्पण सद्भाव का प्रतीक हो सकता है, लेकिन टूटा हुआ शीशा नकारात्मकता, ऊर्जा और दुर्भाग्य को आकर्षित कर सकता है। ऐसे में घर में मौजूद सदस्यों के जीवन में बुरा असर पड़ता है। तरक्की के साथ आर्थिक स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, इसलिए तुरंत ही टूटा हुआ शीशा हटा दें। दूसरा, टूटी या बंद घड़ी। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में मौजूद टूटी या फिर बंद घड़ी पड़ी है तो उसे तुरंत ही हटा देना चाहिए। बंद घड़ी आपके समय पर बुरा असर डाल सकती है। ऐसे में उस घर रहने वाले लोगों को संबंधित तनाव और दुर्भाग्य का कारण बन सकता है। ऐसे में नकारात्मक ऊर्जा पीछे नहीं छोड़ती है, इसलिए अगर घर में कोई बंद घड़ी पड़ी है तो उसे तो सही करा ले और फिर उसे हटा दे। तीसरा, एंटिक चीज़ें। वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर आपको एंटिक चीज़ें लाने का शौक है तो संभल कर लाइए, क्योंकि ये प्राचीन वस्तुएं अक्सर अपने पिछले मालिकों को की कहानियां और ऊर्जा लेकर चलती हैं, और इसलिए एंटिक चीज़ों को घर में लाने से पहले उसका इतिहास जरूर जान ले, क्योंकि ये आपके जीवन में नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। चौथा, पुराना कैलेंडर। वास्तुशास्त्र के अनुसार नया साल आने पर नया कैलेंडर तो लगा लेते हैं, लेकिन पुराना फेंकने के बजाय संभाल कर रख लेते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि पुराना कैलेंडर अतीत का संकेत लेते हैं और इसलिए पुराने कैलेंडर को घर से तुरंत हटा देना चाहिए। पांचवा, सूखे फूल। वास्तुशास्त्र के अनुसार सूखे फूल मृत्यु का संकेत है, इसलिए घर में कभी भी सूखे फूल नहीं रखना चाहिए और इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह तेजी से बढ़ जाता है, और इसलिए इसे तुरंत घर से हटा कर ताजे फूल लगा दें। छठा, उलझे हुए तार। वास्तु के अनुसार डिस्क पर या काम करने की जगह पर लैपटॉप, फोन, चार्जर या अन्य बिजली के उपकरणों के तारों को उलझाकर नहीं रखना चाहिए और इससे नकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है और इसका असर आपके करियर और धन पर पड़ सकता है। सातवां, महाभारत की तस्वीर या पेंटिंग। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में कभी भी महाभारत के किसी भी प्रसंग की तस्वीर यह चित्र नहीं लगानी चाहिए। मान्यता है कि घर में महाभारत की तस्वीर लगाने से ग्रह कलेश बढ़ सकते हैं और घर में तनाव का माहौल बनता है। आठवां, फटे पुराने कपड़ों की पोटली। घर में अक्सर फटे हुए कपड़े या घिसे पुराने कपड़ों की एक पोटली बांध कर रख देते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं
घर में मौजूद इस तरह के कपड़ों की पोटली घर में नकारात्मक ऊर्जा का निर्माण करती है। इस तरह के कपड़ों को या तो दान में देना चाहिए। पोटली घर में नकारात्मक ऊर्जा का निर्माण करती है। इस तरह के कपड़ों को या तो दान में दे देना चाहिए या फिर किसी उपयोग के लिए दे देना चाहिए। 9वां, देवी देवताओं की पुरानी मूर्तियां, देवी देवताओं की फटी या पुरानी तस्वीरें या फिर खंडित मूर्ति रखना भी वास्तुशास्त्र के हिसाब से वास्तु दोष माना गया है। इससे आर्थिक हानि तो होगी ही, साथ ही ऐसा भी माना जाता है कि देवी देवताओं की पुरानी मूर्तियां शाप देती है और मंदिर में एक ही देवी देवताओं की 3-3 मूर्तियां रखना वास्तु दोष होता है। इसलिए हमेशा घर में भगवान की साफ सुथरी और नई मूर्ति रखनी चाहिए। 10वां, घर की छत रखें साफ। घर की छत पर गंदी होना या उस पर फालतू का सामान रखने से भी वास्तु दोष लगता है। ऐसा कहा जाता है कि घर की छत पर पड़ी गंदगी से भी आर्थिक तंगी होती है और इतना ही नहीं, इससे परिवार की बरकत पर भी बुरा असर पड़ता है। घर की छत पर कबाड़ा या फालतू सामान बिल्कुल ना रखें। इससे परिवार के सदस्यों पर बुरा प्रभाव पड़ता है और पितृ दोष भी उत्पन्न होता है। 11वां, टूटी हुई अलमारी आर्थिक तंगी का कारण बनती है। इसलिए कहा जाता है कि घर या दुकान में किसी तरह की टूटी हुई अलमारी नहीं होनी चाहिए। इतना ही नहीं, वास्तु में बताया गया है कि अलमारी का काम हो जाने के बाद उसे बंद कर देना चाहिए। बेवजह खुली हुई अलमारी काम में रुकावट आती है और पैसा भी पानी की तरह बह जाता है। 12वां, मकड़ी के जाले और गंदगी। अक्सर ऐसा कहा जाता है कि घर में लगी मकड़ी के जाले और गंदगी में सौभाग्य फंस जाता है। इसलिए घर को हमेशा साफ रखना चाहिए। घर में बने मकड़ी के जालों को एकदम से साफ कर दें, अन्यथा ये आपके अच्छे दिनों को बुरे दिनों में बदल सकती है और घर या दुकान में लगने वाली मकड़ी के जाले अशुभ होते हैं। इसलिए इन्हें समय समय पर साफ करना जरूरी होता है। 13, तस्वीरों में नकारात्मकता। कुछ विशेष प्रकार की तस्वीरें भी घर में नहीं रखनी चाहिए, जैसे कि बिना फल फूल के पेड़, डूबती नाव, नग्न जंग में लहराते तलवार और शिकार की दृश्य, इंद्रजाल, कैद, हाथी, उदास या रोते लोगों की तस्वीरें भी घर में कभी नहीं रखनी चाहिए। 14, खाली कुर्सी। घर में कभी भी स्थानीय रूप से खाली कुर्सी रखना शुभ नहीं है और मान्यता है कि यह हानिकारक आत्माओं को घर में आमंत्रित करता है। इसलिए यह सुनिश्चित करें कि कोई उस पर नियमित रूप से बैठता हो या उसे पूरी तरह से हटा दिया जाए। 15, पुरानी डायरियाँ जिनका आप उपयोग नहीं करते उन्हें घर में ना रखें। वास्तुशास्त्र के अनुसार पुरानी डायरियाँ भी नकारात्मक ऊर्जा का कारण बनती है और जिसका असर परिवार के सदस्य और उनकी प्रगति पर पड़ता है। ऐसे में पुरानी और या बेकार डायरी को तुरंत बाहर फेंक दें। 16, पुराने अखबार। ज़्यादातर घरों में रद्दी के तौर पर पुराने अखबार इकट्ठा किए जाते हैं और लोग अपने अपने तरीकों से इन रद्दी का इस्तेमाल करते हैं। वास्तु के अनुसार रद्दी का ढेर घर में समस्या लेकर आता है और पुरानी अखबारों में धूल मिट्टी जमने और नमी वाली जगह पर रखने से कीड़े मकोड़े पनपते हैं।
समस्या को लेकर आता है। पुराने अखबारों में धूल मिट्टी जमने और नमी वाली जगह पर रखने से कीड़े मकोड़े पनपने का डर रहता है। एक तरीके से ये है घर में नेगेटिव एनर्जी पैदा करता है। अगर आपको भी घर में पुराने अखबार इकट्ठा करने की आदत हो तो इसे जितनी जल्दी हो सके बदल लें। घर की नेगेटिविटी एनर्जी से परिवार में कलह होती है और तरक्की में बाधा आती है और घर के सदस्यों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। अगर आपके भी घर में लंबे समय से पुराने अखबार पड़े हैं तो उन्हें आज ही बाहर फेंक दें या कबाड़ी को दे दें। 17 खराब ताले। घर में पुराने खराब पड़े तालों को नहीं रखना चाहिए। वास्तुशास्त्र में इसे बहुत अशुभ माना जाता है। वास्तु के अनुसार अच्छा चलता ताला किस्मत खोलने का प्रतीक होता है, जबकि बंद या खराब ताला घर में दुर्भाग्य लाता है। और जो जो ताले खराब है और आप इनका इस्तेमाल नहीं करते हैं, उन्हें घर से तुरंत हटा देना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि बंद पड़े ताले करियर में रुकावट लाते हैं और तरक्की के रास्तों को बंद कर देते हैं। और इसलिए घर में खराब पुराना पुराना ताला ना रखें। ऐसे में तुरंत इन तालों की मरम्मत करवाएं या इन्हें हटा दें। 18 दीवारों में दरार। अगर आपके घर की दीवारों में दरार आ रही है तो इन्हें जल्दी से जल्दी ठीक करवाई है। वास्तुशास्त्र में ऐसा माना जाता है कि दीवारों में पड़ी हुई दरारें घर का सारा पैसा घर के सदस्यों की बीमारी के इलाज में लगाने के योग बनाती है। ऐसी दीवारें घर में नकारात्मकता के साथ साथ दरिद्रता का भी वास करवाती है। 19 शोर करते दरवाजे। घर के दरवाजे खुलते या बंद होते समय शोर करे तो इसे वास्तुशास्त्र में अच्छा नहीं माना जाता। कहते हैं कि घर के दरवाजे आवाज करें तो ऐसे घर का सारा पैसा घर के कलेशों को सुलझाने में लग जाता है। साथ ही घर में लगातार नकारात्मकता आती रहती है और ऐसे दरवाजों को ठीक करवाना चाहिए। 20 बहता हुआ नल। वास्तुशास्त्र के अनुसार बहते हुए नल को अशुभ माना जाता है। कहते हैं कि जिस प्रकार नल में से धीरे धीरे कर पानी निकलता है, वैसे ही धीरे धीरे घर का सारा पैसा भी पानी की तरह फालतू जगहों पर खर्च हो जाता है। घर में अगर ऐसा नल हो तो उन्हें तुरंत बदल देना चाहिए। 21 खराब जूते चप्पल। वास्तुशास्त्र में जूते चप्पल का संबंध संघर्ष से माना गया है। जीवन में संघर्ष को कम करना चाहते हो तो जूते चप्पल ठीक रखें। घर में पुराने फटे या खराब जूते चप्पल रखने से संघर्ष बढ़ जा सकता है। इससे हर छोटे मोटे काम में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। घर में अगर पुराने फटे जूते चप्पल है तो उन्हें घर से बाहर निकाल दे। ऐसे जूते चप्पल को शनिवार को हटाएं। इससे शनि की अशुभ दशा कम होती है। भले ही आपके पास जूते चप्पल की संख्या कम हो, लेकिन वो सही हालत में होनी चाहिए। 22 टूटा हुआ फर्नीचर। घर में टूटा हुआ फर्नीचर या गमले नहीं रखने चाहिए, क्योंकि इससे घर में नकारात्मकता ऊर्जा आती है। जो फर्नीचर या गमले उपयोग में ना हो उन्हें बाहर फेंक देना चाहिए। 2 जानवरों की मूर्ति और पेंटिंग। वास्तुशास्त्र के मुताबिक कपल्स के कमरों में सूअर, पक्षी, बाघ, कौवे और कबूतर जैसे जंगली जानवर की मूर्ति और पेंटिंग नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि ये हिंसा का प्रतीक मानी जाती है। यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपने आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। दोस्तों, आज ही हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें
करके बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। माता लक्ष्मी आप पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखे। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।